अहमस ने इब्ने बुरैदा से, उन्होंने यहया बिन यामुर से रिवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जुहनी था। मैं यानी यहया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हिमयरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में इन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। एक उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाजा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे सुपुर्द करेगा। चुनाचे मैंने अर्ज की, ऐ अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की कुन्नियत है। वाकई ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग जाहिर हुए जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं, और उनके हालात बयान किए। उन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, यानी हर काम नए सिरे से हो रहा है, यानी पहले से इस बारे में ना कुछ तय है ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, जब तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूं और वो मुझसे बरी हैं। उस जात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हल्फ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा यहां तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफेद और बाल इंतहाई ज़्यादा थे। उस पर सफर का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई उसे पहचानता था, हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज का एहतिमाम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो उसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें उस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन यानी यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, यह कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे उस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे उसकी अलामात बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामात यह है कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे, और यह कि तुम नंगे पांव, नंगे बदन, मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर उसी आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा आगाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे।
صحیح مسلم حدیث نمبر 93